दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि रजिस्ट्री कराने में हमारा कितना खर्च होता है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई जो है ज़मीन जायदाद खरीदता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है कि हमारा रजिस्ट्री कराने में हमें कितना खर्च होगा। वो चीज़ें उन लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ आज कि किस तरीके से आप लोग अपना अगर कहीं भी सौदा कर रहे हैं ज़मीन जायदाद का, तो वो समय जो है आपका रजिस्ट्री फीस कितना लगेगा वो सब जो है आप निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गाइडलाइन के हिसाब से एक गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है, तो गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होता है। तो गाइडलाइन के हिसाब से ही जो है आपका जो है खर्चा बैठता है वहाँ पे। तो किस तरीके से आप जो है अपना खुद घर पे जो है अपनी दिमाग लगाकर ही या खुद निकाल सकते हैं कि भाई जब हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस ज़मीन में कितना खर्चा पड़ेगा रजिस्ट्री कराने में, वो चीज़ें आप खुद जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और आज का ये वीडियो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, आप लोगों के काफ़ी खास होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान दें और इस को आप जरूर देखें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्री खर्च सीजी, आज हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उसमें कितना खर्च होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि अदर स्टेट में जो है अलग अलग सिस्टम से होता होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो है जैसे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से खर्चा होता है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जेंट्स लोग के लिए है ना, जेंट्स के लिए यहाँ पे 6.6% जो है यहाँ पे खर्चा होता है दोस्तों। और अगर अब लेडीज़ के नाम से, किसी भी लेडीज़ के नाम से, आपके मम्मी के नाम से, आपके वाइफ के नाम से या फिर आपके बेटी के नाम से अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको यहाँ पर कितना खर्चा होगा, यहाँ पे आपको जो है 5.48% के हिसाब से यहाँ पे जो है खर्चा बैठता है। तो वो किस तरीके से यहाँ पे खर्चा बैठता है ये भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता है कि यहाँ पे मुद्रांक शुल्क होता है। मुद्रांक शुल्क है ना, मुद्रांक शुल्क, मुद्रांक शुल्क आपका जो है 5% लगता है। जनपद, नगर पालिक निगम से नगर पंचायत शुल्क है ना। तो ये सब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1% लगता है। ठीक है, नगर पालिका अगर जनपद में है, चाहे नगर पंचायत में है, नगर पालिका शुल्क ये सब क्या होगा 1% लगता है। और दूसरा जो यहाँ पे एक उपकर लगते हैं, उपकर लगेगा आपका यहाँ पे। और उपकर अभी के टाइम में दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ पे उपकर जो है 12% लगता है। ठीक है, 12% उपकर लगता है। घबराइए मत, आप सोच रहे होंगे कि अरे 12% बहुत ज़्यादा है, ये सब बहुत ज़्यादा है। बताएंगे किस तरीके से होता है यहाँ पे कम जो किस तरीके से आपको निकालना होगा वो हम बताएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे लगता है, वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा। अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, राउंड ऑफ, ये खर्चे होते हैं। इसके अलावा एक और भी खर्चा होता है यहाँ पे, पंजीयन शुल्क होता है। पंजीयन शुल्क ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका एक तो सेवा शुल्क और आएगा, और आता है एक और आएंगे सेवा शुल्क। और सेवा शुल्क क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे खर्चा होता है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कराने के लिए आपको यहाँ पे जो जेंट्स के नाम पे अगर आप जो है रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको यहाँ पे 6.6% आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। और अगर लेडीज़ के नाम से अगर आप कराते हैं तो आपको 5.48% यहाँ पे आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो दोस्तों ये जो है 5.48% किस तरीके से लगेगा और जो है 6.6% ये किस तरीके से लगेगा सर, ये चीज़ें आज हम लोग जानते हैं। कि देखिए ये जो अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर में मुद्रांक शुल्क, ठीक है, मुद्रांक शुल्क आपको जो है 5% लगता है। और जनपद, नगर निगम या फिर नगर पालिक या फिर नगर पंचायत शुल्क आपको 1% लगेगा, उपकर लगेगा। और अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क ये लगेगा। वो उपकर कितना लगेगा वो भी हम बात करेंगे। पंचायत शुल्क लगता है और जो सेवा शुल्क लगता है, सेवा शुल्क क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 5 मुद्रांक शुल्क, जैसे मान लीजिए कि ये भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन का रेट है, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन का रेट, आपने ज़मीन का प्रतिफल राशि है 5,07,200 रुपये।
ज़मीन का राशि है 5,07,200 रुपये। तो और इसका बाज़ार मूल्य जो गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार इसका बाज़ार मूल्य मान लीजिए कि 48,000 रुपये है, 48,000 रुपये है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपका बाज़ार मूल्य इतना है, लेकिन जो है आप इतना, इस हिसाब से इतना में आप जो है बेच रहे हैं ज़मीन को, ठीक है। तो इस जगह में क्या होगा कि आपको इसी के आधार पर जो है यहाँ पे लगेगा, जो भी शुल्क लगेंगे तो इस अमाउंट के ऊपर जो है लगता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे मुद्रांक शुल्क है, जैसे मैंने आपको मुद्रांक शुल्क बताया, मुद्रांक शुल्क 5% लगेगा। तो ये अमाउंट जो दिख रहा है 5,07,200 है, इसमें से इसका 5% आप निकालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है आपका कि 25,360 रुपये। तो 25,360 रुपये आपका जो है इसका ये मुद्रांक शुल्क लगेंगे। और इसके बाद जो है 1%, इसका 1% जो है होगा आपका 5,072 रुपये, ठीक है। ये जो आपका जनपद शुल्क लगेगा या पंचायत शुल्क जो जिसे बोलते हैं, वो जो है 5,072 रुपये लगेगा। ये 1% लगेगा इसी का, ये आपके ज़मीन का क्षेत्रफल जो है इसका जो है इसका 1% आपको लगेगा। अब उपकर बता दूं दोस्तों, उपकर क्या है कि पहले जो है यहाँ पे इस छत्तीसगढ़ की बात करूँ, पहले ये क्या होता था कि यहाँ पे मान 2022 में आपका 2022 में ये 5% लगता था, ठीक है। 2022 में 5% लगता था, उससे पहले भी 2020 में भी 5% लगता था, 2018 में भी 5% लगता था। काफ़ी साल से जो है 5% ही लगता था। लेकिन अब जो है 2023 में क्या हुआ है, इसका रेट, उपकर का रेट जो है बढ़कर यहाँ पे क्या हो गया है 12% हो गया दोस्तों। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसको जो है 12% बढ़ा दिया है। उपकर अभी के टाइम में जो है आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आप 12% आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और 12% किस में से देना पड़ेगा, आपका ये जो स्टाम्प ड्यूटी है, ये जो मुद्रांक, सॉरी ये मुद्रांक शुल्क है ना, इस मुद्रांक शुल्क का आपको जो है इसका जो है 12% आपको जो है यहाँ पे फीस लगेगा। तो यहाँ पे इसका 12% कितना होगा उपकर में यहाँ पे 12% आ जाता है आपका 3,043 रुपये 20 पैसा, ठीक है। 3,043 रुपये 20 पैसा आपको जो यहाँ पे उपकर लगेगा, ठीक है। ये लगता है। उसके बाद जब पूर्णांक हेतु शुल्क, जैसे राउंड अप करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 33,400 कुछ आएगा, ठीक, 33,476 करीब का यहाँ पे आएगा, ठीक है। 76 रुपये 20 पैसा इस टाइप का आएगा। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे जोड़ देंगे। अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 24 रुपये 80 पैसा जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे जो राउंड फिगर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 33,500 रुपये राउंड फिगर में हम लेंगे इसको, ठीक है। तो 33,500 रुपये की आपकी स्टाम्प पेपर लगते हैं, स्टाम्प पेपर। ये आपके रजिस्ट्री कराने के टाइम में आपको इतने रुपए की स्टाम्प पेपर लगेंगे। और इसको आप जब इसको करेंगे ना, तो अगर आप इसको कर लीजिए तो ये जो है ना, ये 33,000 जो है इस ज़मीन का, ये ज़मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे 5,07,200 जो ज़मीन 200 रुपये है, इसका आप जो है 6.6% निकालेंगे तो इतना ही आपका निकलेगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे इतना अमाउंट 33,500 रुपये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही फीस जो है आपको लगते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर लेडीज़ के नाम से अगर आप कराते हैं, तो लेडीज़ के नाम से अगर जैसे आप कराएंगे तो यहाँ पे जैसे मुद्रांक शुल्क 5% तो लगता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 1% जो है यहाँ पे आपका 1% ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद उपकर पे जो है आपका यहाँ पे कम लगता है, उपकर में आपका जो है 11% करीब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेडीज अगर होंगे तो यहाँ पे 11% और जेंट्स के लिए यहाँ पे 12% आपका लगता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा। और प्लस दूसरी बात जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे, अब उसी हिसाब से यहाँ पे जो है इसका रेट कम हो जाएगा, है ना। तो लेडीज़ में थोड़ा सा छूट रहता है। और पंजीयन शुल्क दोस्तों क्या होता है, ये हमने यहाँ पे पंजीयन शुल्क में हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रखे हैं। तो यहाँ पे पंजीयन शुल्क में आपका होगा, यहाँ पे कितना लगेगा, ये पंजीयन शुल्क 4% लगता है। पहले भी ये 4% लगता था और अभी भी वो 4% ही लगता है, ठीक है। पंजीयन शुल्क, यहाँ पे पंजीयन शुल्क 4% जोड़ेंगे तो ये पंजीयन शुल्क 4% किसका, इस अमाउंट का, इतने का, इस अमाउंट इसका जो है आपका जो है 4% यहाँ पे लगेगा। तो अगर उसका 4% हम निकालते हैं तो यहाँ पे करीब निकल जाता है आपका 20,300 रुपये पड़ेगा, ठीक है।
20 ये पंजीयन शुल्क आपका 20,300 रुपये आपका खर्चा आएगा। और इसमें जो है आपका सेवा शुल्क कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे स्कैनिंग चार्ज होता है। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने रजिस्ट्री में जो टाइपिंग करा के जितने पेज के डॉक्यूमेंट है, जितना पेज है, सारे पेज जो स्कैन होता है, स्कैनिंग किया था, आगे पीछे करके स्कैनिंग होता है, तो आगे पीछे का दोनों को जोड़ेंगे 1-2 करके। अगर एक पेज में जो है आगे भी है पीछे भी है तो उसको दो जोड़ेंगे, 1 2 3 4 करके जितना स्कैनिंग होगा उतना वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैनिंग यानी कि सेवा शुल्क यहाँ पे पर पेज आपको 60 रुपये देने पड़ते हैं, 60 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 60 रुपये पर पेज लगेगा और जितना पेज का होगा उतना रुपये। यानी कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 20 पेज का है आपका, ठीक है, चाहे तो 30 पेज का है तो 30 इंटू आपको 60 कर देंगे तो यहाँ पे 6 दिया 1800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1800 रुपये जो है सेवा शुल्क लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे शुल्क लगते हैं और आप जो है इसी आधार पे यहाँ पे रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उस समय ज़मीन का स्टाम्प वैल्यू आप जो है निकाल सकते हैं और इतना आपको खर्चा आएगा। तो आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा हो रहा है। टोटल स्टाम्प ड्यूटी 33,500 रुपये लगा और जो है आपका पंजीयन शुल्क लगा आपका 4% यानी कि 20,300 रुपये लगा। ठीक है, 33,500 और 20,000 50 53,700 रुपये ये हो गया और 53,700 ये हो गया। उसके बाद जो है आपका सेवा शुल्क है आपका 1800 रुपये और है 53 और एक 55,000 करीब 55,000 1500 आ गया है ना, 55,500 रुपये करीब का यहाँ पे टोटल आपका बैठेगा। ठीक है, एक बार आप जोड़ लीजिएगा कितना हो रहा है। ठीक है ना, लगभग 55,500 करीब का यहाँ पे टोटल खर्चा आपका आ गया। ठीक है, तो इतना खर्चा टोटल बैठेगा आपका। 33,500 रुपये की आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। इतना रुपए का आपको स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। और जो आपका पंजीयन शुल्क जो होता है वो 20,300 रुपये लगेगा और सेवा शुल्क 1800 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 3 भाग में आप जो इतना खर्चा बैठेगा आपको रजिस्ट्री कराने में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।